बराबर हीट में आके थमती नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ही है जी। मंडी में व्यापारी जैसे छाक पे छोड़ के ले जाते हैं जी। दो टाइम 3 टाइम का दूध नहीं देते हैं। थान कैसा है और बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है जी। दूध का कम से कम 60 रुपये मिलेगा तो किसान हमेशा प्रॉफिट में रहे। हरा चारा घर का ही है, भूसा सीजन में बनवा लेते हैं। क्या खा रही है नहीं खा रही है, क्या दूध दे रही है नहीं दे रही है, कब हीट आ रही है नहीं आ रही है जी। और लेबर हर काम सही बताएगा नहीं। ये घर की बच्ची है जी। ये 1.5 साल में सीमन ले ली थी। इसका 7 लीटर के लमसम दूध है। टाइम का 7 लीटर जी। तो कितना इसका दूध रहता है सर? इसका समय पर 7 लीटर दूध देती है। टाइम का 7 लीटर। 65,000 गाय थी, वो 45,000 की है। माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर इसका? इसका माँ का भी 12 लीटर था। माँ का भी 12 लीटर था। तो हीट में आई थी कि नहीं सर ये? अभी हीट में नहीं आई है। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कोठिया गांव में। इसके पहले सर जो है दिल्ली में जॉब कर रहे थे और प्राइवेट जॉब छोड़ करके और गांव में आए और डेयरी फार्म की शुरुआत किए। तो इन 5 सालों गायों को लेकर क्या क्या समस्याएं हुई, गायों में क्या क्या समस्याएं होती है सामान्य तौर पर, और अभी जो है इनके पास कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और किस तरह से इनका खान पान है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती। नाम आशुतोष सिंह है जी। ग्राम कोठिया, पोस्ट सुरई, थाना नरही, जिला बलिया है जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप डेयरी सेक्टर में कितने साल पहले आए थे? ये 20 में आया था 2020 में जी। तो उसके पहले आप क्या कर रहे थे सर? उससे पहले शहर में काम करते थे, दिल्ली में रहते थे। अच्छा, बाहर जॉब करते थे। जी। तो वहाँ का जॉब छोड़ करके फिर यहाँ पर कैसे आना हुआ सर? वैसे ही वहाँ से मन उब गया तो दिल किया कि गाँव में चलते कुछ करते हैं। तो वही आगे कुछ करना। तो डेयरी सेक्टर का ही क्यों चुनाव किए सर? दूसरा भी बिजनेस जो है अपना सकते थे। पहले घर में एक आध भैंसे थी, उसको देखते देखते अच्छी इच्छा हुआ तो 2-4 और बढ़ते बढ़ते काफ़ी तादाद में बढ़ गई जी। शुरू में भैंस थी, गाय भी थी, दोनों थी जी। दोनों गाय भैंस दोनों थी। तो जब आप इस सेक्टर में आए तो आपके पास कितने जानवर थे? पहले घर पे एक भैंस थी जी। एक से फिर गाय लिए, फिर भैंस लिए, गाय भैंस लेते लेते 12-13 जानवर हो गए। अब 12-13-15 ऐसे चलते रहते हैं जी। जी। तो लगभग 2020 5 साल हो गया सर आपको। तो इन 5 सालों में क्या क्या समस्याएं आपके साथ आई? समस्याएं गायों को बराबर हीट में आके थमती नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ही है जी। और थमती नहीं है तो इसलिए नुकसान का कारण वही होता है। तो गायों की खरीदारी कहाँ से किए सर? गांव देहात में घूम घूम कर लेते हैं, जैसे आजमगढ़ या मऊ चले, बनारस चले जाओ, क्या बोलते हैं, रसड़ा उसड़ा देहात में ही देख के लेते हैं पसंद करके। मंडी में कभी गए हैं कि नहीं? मंडी से नहीं लेते। तो मंडी में क्या रीज़न होता है सर कि बहुत सारे लोग नहीं जाना पसंद करते हैं? मंडी में व्यापारी जैसे छाक पे छोड़ के ले जाते हैं जी। दो टाइम 3 टाइम का दूध नहीं देते हैं तो उसमें गायों को आदमी समझ नहीं पाता कि इसमें वास्तव चीज़ होगा क्या इसका। जी जी। इसलिए धोखा खा जाते हैं, किसान अक्सर धोखा खा जाते हैं। और व्यापारी होते हैं वो पहचानते होंगे। तो आप कभी धोखा खाए हैं कि नहीं सर गाय खरीदते हुए? एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। क्या चीज़? क्या ऐसे देखने से लगा था कि वो कम से कम 6-7 लीटर दूध देगी, वो 2-2.5 लीटर दूध दे रही थी। जी। हो जाता है। तो आप गायों की खरीदारी स्वयं करते हैं, किसी को लेकर जाते हैं? मेरे पापा खरीदते हैं जी। जी। आपको कुछ गायों के बारे में जानकारी है सर? बहुत कुछ जानकारी है। तो गाय खरीदते हुए क्या क्या देखना चाहिए? गाय खरीदते हुए देखना चाहिए कि उठने बैठने में ठीक है, चलने फिरने में उसका थान कैसा है और बाद में कोई दिक्कत तो नहीं है जी। ये सब देखना चाहिए। नस्ल कैसी है। तो डेयरी फार्म के लिए कितने लीटर वाली गाय सर सही रहती है? कम से कम 10। टाइम का 10 लीटर? टाइम को 10 लीटर दे। अगर उससे कम लेते हैं 12-13 लीटर वाली दोनों टाइम का सर? वो नुकसान है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है जी। बीमारी में क्या क्या 5 साल में आपके साथ आया सर गायों को में? बीमारी में अक्सर थनैली का ही दिक्कत आता है और कभी कभार सारा वारा हो जाता है, कभी कभार बाई चांस जी, और कुछ नहीं। तो मेस्टाइटिस होने का कुछ रीज़न मालूम चला सर कि मैंने क्यों होता है, इस कारण से? थनैली तो जैसे होने का कारण यही है कि उसमें कभी कभार गलती से दूध रह जाए या बच्चा को पिलाए नहीं पिया जी, यही कारण, और कोई कारण तो नहीं समझ में आता है।
अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मार्केटिंग को लेकर के सर, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दूध उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उनको दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है, गांव में तो और नहीं रेट मिल पाता है। जी जी। तो आप जो है कैसे मार्केटिंग पकड़े और जी हमारे यहाँ गांव के ही लोग ले जाते हैं दूध, जैसे जिसको अपने आवश्यकता होती है ज़रूरत के हिसाब से ले जाते हैं। बाकी सुरही में डेयरी भी है, वो फैट के हिसाब से दूध लेती है। तो जो लोकल सेल करते हैं सर वो क्या रेट का सेल करते हैं? वो गाय का 50 रुपये, भैंस का 60 रुपये। और डेयरी में क्या लग जाता है? डेयरी में 42-43 रुपये आ जाता है गाय का, और भैंस का 50 का लमसम आता है। दूध का कम से कम 60 रुपये मिलेगा तो किसान हमेशा प्रॉफिट में रहेगा जी। और भैंस का 80 रुपये। 80 रुपया? 80 रुपये। तो 30 बहुत सारे आप गांव में सर 32 रुपया, 33 रुपया, 35 रुपया रेट लगता है सर। तो इस तरह के रेट में क्या डेयरी चलाना मुमकिन है? नहीं है, घाटा में जाएगा आदमी। घाटा में जाएगा जी। तो अभी आपके पास कितनी गाय है सर? अभी 5 गाय है और 2 भैंस है। 2 भैंस है, जिसमें मिल्किंग में कितनी है, कितनी दूध दे रही है? मिल्क में 5 मिल्क में है। 5 मिल्क में है, उसमें भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी? प्रेग्नेंट उसमें 3 प्रेग्नेंट उसमें से जी। तो कितना दोनों टाइम का दूध निकल जा रहा है सर? 60-65 लीटर का लमसम दोनों टाइम का मिला के होगा दूध। तो कितना कस्टमर को देते हैं, कितना डेयरी में देते हैं? डेयरी पे 25 से 30 लीटर डेयरी पे चला जाता है, बाकी यहीं सब सेल हो जाता है जी। तो भूसा वूसा और हरा चारा खरीदना पड़ता है सर कि मतलब घर खेती बाड़ी भी है? हरा चारा घर का ही है, भूसा सीजन में बनवा लेते हैं जी। तो अलग अलग एरिया में सर अलग अलग रेट मिलता है, तो आपके एरिया में क्या भूसा का रेट सीजन में मिल जाता है? 2500 रुपये टाली मिलता है। टाली, एक टाली में कितना क्विंटल लगभग होगा? क्विंटल नहीं, मन में वो मानिए कि 12 से 15 मन होता है जी। 5-6-7 कुंटल, 7 कुंटल मान लीजिएगा जी जी। तो खाने के लिए क्या क्या अभी दे रहे हैं सर? खाने के लिए गेहूं का दरिया देते हैं, कपिला देते हैं, सरसों की खरी देते हैं और चोकर देते हैं। तो एक गाय को कितना केजी अनाज देते हैं सर? एक गाय को सब कुछ मिला जुला के 4 से 5 किलो जी टाइम पर दिया जाता है। हरा चारा सर? हरा चारा कोई लिमिट नहीं है, जितना वो खाए उतना खिलाते हैं। सालों भर मिल जाता है या नहीं? नहीं, साल भर नहीं मिलता है। साल भर में मानिए कि 8 महीने मिलेगा जी, 4 महीने नहीं मिलेगा। तो जो जिस समय हरा चारा नहीं मिलता उस समय दूध में कुछ अंतर सर? हल्का फुल्का अंतर आता है, उसमें खुराक बढ़ाने पे दूध लेवल पे बना रहता है जी। तो पूरे दिन आपकी गाय यहीं पर रहती है सर कि मतलब? ये सुबह निकल जाती है 8 बजे यहाँ पे और 2 बजे तक यहाँ रहती है, 2 बजे के बाद अंदर चली जाती है। ये शेड बनाए हुए हैं सर? तो स्टार्टिंग में ही शेड बनाए थे सर कि? ये शुरू में शेड बना हुआ है। कितना बाई कितना का शेड है सर? पूरा लंबाई चौड़ाई लगभग कितना काठा बता दीजिए? काठा है? ये 3 कट्ठा में है। 3 कट्ठा में है जी। तो मैंने रात में अंदर चली जाती है? अंदर रहती है, अंदर ही खाना पीना सब कुछ होता है? कुछ रहता है। तो आज के अगर युवा इस डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं सर, तो क्या मतलब इसको करना चाहिए या मतलब नहीं करना चाहिए? काम अच्छा है, करना चाहिए जी। करने में क्या दिक्कत? काम कोई भी ना कोई करना ही है तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारी डेयरी तो लोग खोल लेते हैं जोश में आकर के, लेकिन वो चलती नहीं है, बंद हो जाती है। क्या रीज़न मानते हैं सर? देखिए, लेबर के भरोसे ये काम नहीं होगा जी। ये काम खुद से करना पड़ेगा। खुद से करेंगे तो समझ में आए क्या खा रही है, नहीं खा रही है, क्या दूध दे रही है, नहीं दे रही है, कब हिट आ रही है, नहीं आ रही है जी। और लेबर हर काम सही बताएगा नहीं। हाँ जी। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, क्या ये सही? देखिए, मेहनत कोई खास नहीं है। हाँ। 10-12 आप जानवर रखते हैं तो 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम जी, मान लीजिए 6 घंटे का काम है। बाकी समय तो देख रेख करना पड़ेगा, देख रेख करना ही पड़ेगा। मैंने मेहनत वाली जो काम है 3 घंटा सुबह मान लीजिए, 3 घंटा शाम को, बाकी तो टाइम पास इधर देखना ही पड़ेगा जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता है सर कि हम बाहर का जॉब छोड़ करके यहाँ पर आकर के डेयरी सेक्टर में हम पूंजी फंसाए, हम गलत कर चुके हैं, दूसरा कोई व्यवसाय किए रहते तो ज़्यादा बेनिफिट रहता? देखिए, आदमी जब कोई काम करता है तो हर काम में कुछ ना कुछ बुराई आती है जी, कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। तो करने में समझ में आता है कि दिक्कत थी, अब सुधार सकते हैं, ऐसे कोशिश कर सकते हैं जी जी। वही बात है। तो यही है कि अब जैसे गाय पहले जो दिक्कत दे रही थी उनको चेंज करके नई गाय रख रहे हैं जी जी, वही, और कोई दिक्कत खास नहीं है। और क्या कमी महसूस कर रहे हैं सर इसमें?
ये कमी तो कोई दिख नहीं रही है, बाकी सब ठीक है जी। तो 5 साल में कोई आपके घर की बच्चियाँ तैयार हुई है सर? ये 2 बच्ची तैयार हुई है, बाकी कई बच्ची तो बेचती है जी। तो इस गाय का क्या डिटेल्स है सर? ये घर की बच्ची है जी। ये 1.5 साल में सीमन ले ली थी और 2.5 साल के लमसम अब हुआ है इसको जी। इसका 7 लीटर के लमसम दूध है। टाइम का 7 लीटर? जी जी, अब टाइम का 7 लीटर दूध देगी है। जी जी। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए सर? इसको 10 दिन हो गया बच्चा 10 दिन। बच्चा बच्चिया है? बच्चिया है जी। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो है बच्चिया है और 10 दिन की बच्चिया है और सर जो है घर पर अपना ब्रीड तैयार किए हुए हैं और 2 इनके पास बच्चिया है। इसका क्या डिटेल्स रहेगा सर? ये चौथा बयान बच्चा दी है। चौथी बार बच्चा दी है जी। तो देखने से तो लग रहा है सर कि मैंने सेकेंड टाइम ही जो है बच्चा दी है। ये उदंत में ही बच्चे गाभिन हो गई थी जी। ये भी घर की है? नहीं, घर की नहीं, पाड़ी छोटा बच्चा खरीद के लाए थे। अच्छा, हरियाणा वाली जी। तो कितना इसका दूध रहता है सर? इसका समय पर 7 लीटर दूध देती है ये। टाइम का 7 लीटर जी। यानी कि दोनों टाइम का 14 लीटर मतलब कर देती है। जी जी जी। तो भैंस बच्चा देने के बाद कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? गर्म हो ये जाती? 2.5 से 3 महीने पार होते होते हिट में आ जाती है। कितना बार कितना सीमन में रुकती है ये सर? पहले सीमन में रुक जाती है। एक सीमन में रुक जाती है। और कितने महीने में फिर हिट में आ जाएगी बच्चा देने के बाद? बच्चा महीने देने के 3 महीने के अंदर हिट में आ जाएगी ये। आ जाएगी। और ये भी घर की पड़िया है सर? जी जी। ये हिट में आई थी कि नहीं सर? ये अभी हिट में नहीं आई है। क्या उम्र हुआ होगा? तो देख सकते हैं उम्र जो है मात्र अभी 1.5 साल का है। माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर? इसकी हमारे यहाँ की नहीं है। अच्छा, ये भी पड़िया खरीद करके लाए खरीद के आई थे? है। कितना में खरीदे थे सर छोटी पर? ये 27,000 की खरीद के आई थी। 27,000 पर। ये जो गाय हम देख रहे हैं सर, इस गाय का डिटेल्स बता दीजिए। इस गाय का दूध समय पे 8 लीटर देती है। एक टाइम का 8 लीटर। जी। कितना में खरीदे थे सर इसको? ये गाय 30,000 में खरीदे थे। 30,000 में ही ले लिए थे? जी जी। और सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है आपके पास सर? ये भी है, सब अधिक दूध है, सब 10 प्लस वाली। 10 प्लस की है जी। कितना में लिए थे सर इसको? ये 65,000 गाय थी, वो 45,000 की है। तो कितना सीमन में ये लोग रुक जाती है सर? ये दूसरे सीमन पे गाभिन हो गई, तो भी दूसरे सीमन पे गाभिन हो गई बच्चा। और ये आप देख रहे हैं सर जो लाल गाय कुछ क्रॉस में रखे हुए हैं, तो इस गाय का क्या डिटेल्स रहेगा सर? ये घर का ही बच्चा था। ये भी घर की बच्चिया है जी। कौन सी बार बच्चा दी है सर? ये पहला बयान था इसका। फर्स्ट बार बयान में ही? जी। कितना फर्स्ट बयान में दूध था सर इसका 12 लीटर दूध था। टाइम का 12 लीटर? जी जी। तो देख सकते हैं घर की बच्चिया है और इस गाय का मिल्क कैपेसिटी जो है टाइम का जो है 12 लीटर सर बता रहे हैं। माँ का क्या मिल्क रिकॉर्ड था सर इसका? इसका माँ का भी 12 लीटर था। माँ का भी 12 लीटर था। तो हिट में आई थी कि नहीं सर? ये अभी हिट में नहीं आई है। कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए? इसे 6 महीने हो गया बच्चा दिए हुए। क्यों अभी हिट में नहीं आ रही सर? क्या इसका इलाज कुछ कर रहे हैं? अभी कुछ इलाज नहीं कर रहे, अपने आप हिट में आ जाएगी ये। हिट में आ जाएगी? आ जाएगी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।